मुझे ये सोचकर बहुत सुकून मिलता है कि जिसने दो जहां को समेट कर रखा है वो ऊपर वाला मुझे कैसे बिखरने देगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। यूट्यूब लगाया तो सबसे पहले अकबर अंकल जी नज़र आ गए। पहले मैं इनको देखती थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने जब वो डीडी की थर्ड मैरिज का ड्रामा शुरू हुआ और डीडी की वाइफ की इन्होंने इतना सपोर्ट किया ना उस ड्रामे में, मतलब पूरी तरह से वो शामिल थे, पूरा पार्टिसिपेट किया, एक्ट किया उन्होंने हर चीज़ पर, रिएक्शन खेला, मतलब खूब साथ दिया उस झूठ में। तो फिर मैंने उनको देखना बंद कर दिया था। तो आज एकदम से लगाया तो नज़र आया, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। खैर एजेड है, मजबूर है, शायद काम वगैरह तो कुछ करते नहीं है। जवानी से ही मैंने सुना था, रूबी ने बताया था कि काम वगैरह ये करते नहीं थे। तो अभी तो इतना एज हो चुका है, अभी क्या काम करेंगे। आज की वीडियो में इन्होंने नदीम का बताया, जो डीडी की साली है साइमा, उसके हस्बैंड का बताया उन्होंने कि सारा इंक्वायरी उन्होंने किया है, सारा मतलब पता वगैरह लगाया है, कोई उसकी दूसरी शादी नहीं हुई है। हालांकि कल डीडी ने मेरे ख्याल में बोला था कि उनकी शादी हो चुकी है। डीडी कह रहा है शादी हो चुकी है और बाप आज कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है। अच्छा हुआ हमने ये वीडियो देख लिया, वरना मेरे ख्याल में जब डीडी देखेगा तो उनसे हो सकता है वो डिलीट करा दे, हाइड करा दे। कुछ कह नहीं सकते इस फैमिली का, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक्चुअली शुरू में जब ये जो नदी में इसने चैनल बनाया था तब मैंने इसका एक दो बार देखा था। तो अजीब अजीब तरीके का पंजाबी बोलता है, बीच में पता नहीं किस तरह बोलता है, मुझे पूरी बात उसकी समझ नहीं आती थी, तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। साइमा को भी काफ़ी मंथ्स हो गए, मेरे ख्याल में 5-6 मंथ्स हो गए मैंने साइमा को भी नहीं देखा, मतलब उसका ब्लॉग्स वगैरह नहीं देखा। हाँ, सुनाई दे रहा था कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, दूसरी बीवी के साथ अजीबो गरीब वीडियोस बना रहा है, ये वो सुनाई तो दे रहा था, लेकिन बस मैं देख नहीं पाई अभी तक। अभी हो सकता है मैं देखूं इनका ब्लॉग जाकर कि आखिर क्या ड्रामा कर रहे हैं लोग। तो अकबर जी ने इनका पोल खोला, मतलब इनका पोल खोला कि इन्होंने शादी नहीं किया, फेक कंटेंट लेकर आए शादी का, सेकंड मैरिज का, तारा और फादिया की माँ जो फातिमा है वो बनने के लिए। देखिए इन्होंने इन दोनों को साथ जोड़ा, फातिमा को भी और तारा को भी साथ रखा इन्होंने। हालांकि तारा सबसे पहले आई थी, मतलब ये गन जो है 13 साल की मोहब्बत की कहानी लाकर तारा ने रखा था और तारा को देखकर फातिमा शुरू हुई और फातिमा को देखकर अभी और एक रिएक्शनिस्ट भी अपने ब्यूटीफुल वाइफ के साथ यही सेकंड मैरिज का गेम खेल रहे हैं। और काफ़ी लोग यूट्यूब में और भी एक दो लोगों को मैंने देखा है सेकंड मैरिज का ड्रामा कर रहे हैं। मुझे उन पर भी रिएक्शन देना था, लेकिन बस टाइम की वजह से मैं दे नहीं पाती हूँ। अच्छा, वो लोग भी कर रहे हैं, मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स जो है शुरू हो गए ये सेकंड मैरिज का कंटेंट लाने पर। तारा को देखकर इस कंटेंट को बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं हुए। हर एक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये भी एक जाहिलियत है। उसने बेईमानी की, मक्कारी की, उसका तुक्का लग गया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर आदमी वही चीज़ करे। हर किसी को झूठ बेईमानी रास भी नहीं आता है, हज़म नहीं होती है, किसी किसी को ये सब चीज़ें सूट कर जाता है। तो तारा तो है ही ख़ानदानी, तो उसको लग गया ये चीज़ और कामयाब हो गई वो। उसको देखकर सारे शुरू हो गए। अब डीडी और फातिमा को देखकर कि सानिया के साथ उन्होंने शादी का गेम खेला, शादी करवाई, तो अब दूसरे लोग स्टार्ट हो गए, जैसे ये नदीम, सायमा, ये लोग स्टार्ट हो गए। अच्छा, मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल ये आता है कि सच में क्या सानिया से शादी हुई है डीडी की? अल्लाह आलम से सिस्टर्स, मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक बात है, मैंने सुना था एक लेडी के मुंह से कि उन्होंने कहा था कि डीडी ने कुरान की कसम उठाई है। उन्होंने कहा था, मैंने नहीं सुना अपने कान से।
उन्होंने कहा था कि दीदी ने कुरान की कसम उठाई है कि सानिया और साइमा मेरी बहनें हैं। तो कुरान की कसम उठाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उस औरत से या उस लड़की से शादी करेगा या कर सकता है। ये लोग इतने बेशरम है, भूखे नंगे पैसों के हैं, इतने ग्रीडी है, कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए कुछ भी मुमकिन है। हाथ पकड़ना, गैर महरम के साथ बेड पे बैठ जाना, आज़ाद ख्याल लोग हैं ना। इनके बारे में मैं और क्या अपने मुंह से तारीफ़ करूं। आप लोगों को सबको पता ही होगा, सब ने सुना ही होगा। शादीशुदा मर्द हो औरत हो, इनकी औरतें भाग जाती हैं, इनकी औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती हैं, इनकी आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, इनके ऊपर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन शादी किया या नहीं किया उस बात को मैं 100% श्योर होकर कुछ नहीं बोल सकती हूँ। डीडी की साली साइमा को भी मैंने उस वक्त देखना शुरू किया जब डीडी की थर्ड मैरिज का अनाउंसमेंट हुआ और डीडी की थर्ड मैरिज का ड्रामा रिलीज़ हुआ था यूट्यूब में। क्योंकि ये फातिमा उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रही थी बच्चों की बीमारियों को लेकर। बहुत इसने अपने बच्चों को इस्तेमाल किया। बहुत ही बेशर्म किस्म की औरत है। कितना ये अपने बच्चों को बीमार बीमार बताती थी, डरती भी नहीं थी कि कितना गलत बात है, अगर सच में बच्चे बीमार हो गए तो क्या करेगी। लेकिन सारा टाइम बच्चों की बीमारी, ये वो ड्रामा दिखाती थी। फिर अपने दिल का दर्द, सीने का दर्द, हाथ का दर्द, पता नहीं क्या क्या ड्रामे इस औरत ने किया। अभी कभी आपको उसके बच्चे नज़र आए बीमार हैं या कुछ? अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे उन बच्चियों का, आमीन रब या रब्बुल आलमीन। मैं ये नहीं कह रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि इतना ड्रामा वो करती थी उस टाइम पर। बच्चों की शक्ल सूरत देखने के नहीं थे, मैला का चेला, गंदे कपड़े। घर तो उसका वैसे ही हमेशा बिखरा हुआ होता है। साफ़ सुथरा औरत तो देखे है ही नहीं। साफ़ सुथरा औरतों के घर नीट एंड क्लीन ही रहता है, चाहे घर अच्छा हो या बुरा हो, लोग साफ़ सुथरा ही रखते हैं। घर तो उसका बिखरा पड़ा होता था, लेकिन स्पेशल बच्चों को गंदा करके रखती थी कि लोगों की ज़्यादा सिंपैथी मिले कि देखो माँ दुखी है तो बच्चों का भी ख्याल नहीं कर रही, बच्चे ऐसी बीमार इधर से उधर भटक रहे हैं। यकीन माने मैं अवॉइड करती हूँ इस औरत का वीडियो। इसका नकाब वाला फेस भी मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। ऐसे सर को घुमा घुमा के पता नहीं अजीब तरीके से बात करती है। कुछ अलग इसका स्टाइल हो गया है। पहले कुछ अलग तरीके से बात करती थी, अभी तो ऐसे सर को हिला हिला के पता नहीं क्या खुद को समझ रही है, क्या अंदर उसका आ गया है, कौन सा भूत सवार हो गया। आंखों को गोल कर करके, सर को हिला हिला के कुछ अजीब ढंग से बात करती है। नोटिस करना आप लोग। अच्छा, इसके अंदर घमंड और तकब्बुर आ गया, प्राउडनेस आ गया इसके अंदर बहुत ज़्यादा। जैसे सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ ज़्यादा हुए, लोगों ने फ़ंड देना शुरू किया। एक नजमा आंटी है जो इसके पास आती जाती रहती है, वो शायद इसको पैसे भी देती रहती है, मैंने सुना था वो पैसे वगैरह देती रहती है। और लोगों ने भी इसको गरीब समझकर, हस्बैंड ख्याल नहीं करता है, मिस्कीन है। कभी बेचारी दिखाती थी मैं गोल्ड बेचने चली गई हूँ, या रिंग बेच दिया, मैंने ये कर लिया वो कर, तो लोग शायद ये सोच के पैसे वगैरह फ़ंड वगैरह खूब लोगों ने दिया है। क्योंकि इसने फटाफट फ़ौरन जाकर विलेज में घर भी ख़रीदा, ज़मीन भी ख़रीदा। ये बातें भी इसने छुपाई हुई थी, इसने कभी भी, आज भी इससे नहीं बताना था। वो तो आयशा ने आकर इसकी सारी पोल खोल दिया। जब आयशा ने वीडियो बना ली, डिटेल्स में आयशा ने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, इसकी सारी हिस्ट्री बयान किया था उसमें। हम सबको उसका हिस्ट्री पता है। अभी सुना फिर आजकल बड़ा सर को घुमा घुमा के अपना इंट्रो दे रही है फैमिली का। इस पर एक अलग सा रिएक्शन वीडियो मैं बनाऊंगी। पहले मैं उसका वीडियो देख लूँ, उसके बाद मैं अलग से एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी इसकी फैमिली इंट्रो के बारे में। ऑलरेडी आयशा ने सारा इसका हिस्ट्री बयान कर चुकी है। इसने क्या किया था, किस तरह दीदी से शादी की थी, ये कौन थी, क्या थी, सब कुछ बता चुकी है। घर का भी कभी भी अपने व्यूअर्स को नहीं बताती, अभी भी धोखे में रखती कि दो मुझे फ़ंड दो, पैसे दो। अभी भी ले ही रही है बच्चों की स्कूल के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, अपनी मजबूरियां दिखा दिखा कर। आप लोग को क्या लगता है ये लोग मना हो जाएंगे? ये लोग को जितना दोगे ना, इनको और ज़रूरत पड़ेगी। ये कभी भी शुक्र नहीं अदा करेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी इतना ज़्यादा, हमें नहीं दो, और लोगों की मदद करो जो ज़रूरतमंद है। देखिए, कंट्री के अंदर हो, आउट ऑफ कंट्री हो, बहुत लोग मजबूरी में, तो उनका पता लगा के, उनकी तलाश कर करके उनकी मदद करें। कम से कम उनके दिल से, रूह से दुआएं तो निकलेंगे आप लोगों के लिए। इनके पास तो ऑलरेडी इतना है, ये तो यूट्यूब से इतना ज़्यादा कमा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को फ़ंड देकर आप लोगों को कौन सा सवाब मिलना है। अच्छा, अकबर जी की एक बात पर मैं रोशनी डालना चाहती हूँ। उनका कहना है पंजाब में बहुत गुर्बत है,
गुर्बत है, थोड़ी थोड़ी पैसों पर भी लोग काम कर लेते हैं, मतलब औरतें काम कर लेती है। नदीम भी इसी तरह के उस औरत को पकड़ा हुआ है, थोड़े पैसे देके 200 देकर उससे ये काम करवा रहा है, नाटक करवा रहा है। कौसर का भी एक्चुअली यही सीन है, आप लोग को पता है। कौसर का भी यही सीन है, पैसे देकर उससे ड्रामा करवाते, तभी सज्जू कौसर का रिकॉर्डिंग करता है कि तारा को सब लोग अच्छा समझे, कौसर को सब लोग बुरा समझे। कौसर को बुरा समझने से ये होगा, तारा को ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके बढ़ेंगे कि देखो ये कितनी अच्छी है, कौसर इतनी बुरी है फिर भी वो उसको कितना प्यार करती है, कितना कोशिश करती है उसके साथ निभाने की। कौसर को कहा जाता है रेडी 1 2 3 एक्शन, तब कौसर एक्शन में आ जाती है और ड्रामा स्टार्ट कर देती है, गुस्सा करने का, कुर्सी को धक्का मारने का, बर्तन को धक्का मारने का, मुंह बनाकर बैठने का। काश 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 बड़ी बाजी नेक परवीन जो सऊदीया में बैठी हुई है वो सच बता देती कौसर का, शादी वाला कंटेंट का, तो आज ये तमाशा ना होता। मगर उन्होंने तो कह दिया कि वो मेरा मामला नहीं है, उनका मामला तो बस जेड वाला था, क्योंकि दोनों बहनों ने मिलकर कंटेंट क्रिएट किया था जेड वाला, तो एक दूसरे का झूठ तो उन्होंने छुपाना ही है। जिस तरह बड़ी बाजी दिखा रही थी मेरी नाराज़गी है, मेरी लड़ाई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं इसको बर्बाद करना चाहती हूँ, मैं इसका चैनल बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। अगर सच में ये चाहती ना तो सिर्फ इतना सा बोल देती, इतना सा सच बोल देती कि कौसर सिर्फ एक कंटेंट है, कोई सज्जू की सेकंड मैरिज नहीं हुई है, कोई 13 साल की मोहब्बत नहीं है, सारी कहानी एंड हो जाता इधर ही। लेकिन कैसे एंड करती वो, उन्होंने तो ड्रामा करना था, सिर्फ लाइव लाइव खेलना था, लोगों को लड़वाना था, गंदगी करवानी थी, और दोनों बहनों ने आराम से बैठ के डॉलर कमाना था और सक्सेसफुल होना था, और वो लोग इस काम में सक्सेसफुल हो भी गए। छोटी बाजी ने तो पहले से ही हासिल कर चुकी थी, जब वो 13 साल की कंटेंट लेकर आई थी उसी टाइम वो काफ़ी चीज़ें हासिल कर चुकी थी, दौलत भी, गाड़ी भी, ये भी वो भी। लेकिन बड़ी बाजी जेड के कंटेंट के बाद कामयाब हुई। बड़ी बाजी का आज उठना बैठना, रहना, खाना पीना, घर घूमना फिरना, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा और आप भी देख ले, खुद डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब हम बात करते हैं या रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, समझने की कोशिश करें कौन बटरिंग कर रहा है, कौन रियल बात कर रहा है। वो आप लोग को तो पता चल जाता होगा ना कि हम, मैं हो या कुछ और बहनें हो, हम लोग बटरिंग नहीं करते, हम लोग सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, जो हमें लगता है वही बात आके सीधा यहाँ बोलते हैं। मेरी ना इनसे दोस्ती है ना दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है। मैं तो इनकी कंट्री की भी नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ, ये लोग पाकिस्तान से। मुझे जो ऑन कैमरा नज़र आता है, इनकी चालाकियाँ, इनकी बदमाशियाँ, इनकी हेरा फेरी, मैं उसी पर आके रिएक्शन रिव्यूज़ देती हूँ यहाँ। कुछ मेरी प्यारी प्यारी मासूम बहनों का मासूमाना सवाल होता है कि डीडी जब सानिया के पास होता है बड़ा खुश दिखता है, हंसता हुआ दिखता है, मतलब बड़ा अच्छा अच्छा दिखता है, फ्रेश, और जैसे ही फातिमा के पास आता है उदास चेहरा, लटका हुआ मुंह, बीमार हो जाता है। तो देखे मेरी प्यारी बहनों, यही तो इनका प्लान है, यही तो इनका मेन प्लान है। डीडी जितना ज़्यादा सानिया के साथ खुश दिखेगा, घूमता हुआ दिखेगा, हंसता हुआ दिखेगा, उतना जो है ये जो डीडी की वाइफ है फातिमा, उसको सिंपैथी मिलेगा, उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, उसके डॉलर इंक्रीज़ होंगे, उसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। यही तो इनका प्लान है कि जितना हो सके इसके व्यूज़ बढ़े, इसको सब्सक्राइबर मिले, इसको डॉलर ज़्यादा मिले, क्योंकि एक ही घर का तो पैसा है। डीडी और फातिमा कौन सा अलग है, सब एक है, ऑफ कैमरा ये दोनों एक है। डीडी दिखाता है ज़्यादा मैं सानिया के साथ खुश हूँ, और सज्जू क्या दिखाता है, कौसर का वीडियो निकालना, कौसर का वीडियो रिकॉर्डिंग करना, कौसर को चलो सैंडविच खाने चलते हैं, कौसर के साथ चलो डाइनिंग टेबल में साथ बैठकर खाना खाते हैं। क्यों करता है, क्यों दिखाता है कि तारा को ज़्यादा सिंपैथी मिले, कि देखो बेचारी का ख्याल ही नहीं करता, कि देखो बेचारी का ख्याल ही नहीं करता, हसीन जमील नन्ही काकी की तरफ वो देखता भी नहीं है। और कौसर एजेड भी है, देखने में भी उस तरह का मतलब स्मार्ट नहीं है, पर्दा करती है, वो तो खुली खुली बहुत एडवांस लेवल की है। तो ये सब समझा करे, ये समझने की बातें। अल्लाह ताला ने आप लोग को दिमाग दिए, माशाल्लाह सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मैच्योर है, आप लोग भी समझा करें। ये सिर्फ दिखाने की चीज़ें, रियलिटी नहीं है ये। अभी तो बहुत सारे रिएक्शन मेरा बाकी है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, नजो पर रिएक्शन देना है,
फातिमा पर रिएक्शन देना है, तारा पर रिएक्शन देना है जिसमें हस्बैंड को हिजड़ा बनाया हुआ है, वो मैंने अभी तक वीडियो देखा ही नहीं है। यकीन माने मैंने मतलब क्लिक भी नहीं किया कि थोड़ा सा एक दो सीन ही देख लूँ, टाइम नहीं कर पाई। आज सुबह सुबह यूट्यूब लगाया तो अकबर अंकल का नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो इन पर ही दे देती हूँ, बाद में फिर शाम को अगर वक्त मिला तो उस पर दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।